योग मुद्रा। ये शांत भाव में हम सबको स्वागत करते हैं। वैशाली जी आगे बढ़ते हैं। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब प्रेमियम को। हम गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 35 पढ़ेंगे। 34 श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मन बहुत दृढ़ और बलवान है, तो उसको वश में करना बहुत दुष्कर है। तो उसके बाद कृष्ण उसका आंसर देते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। हरि ओम। आज बहुत सुंदर दो शब्द है, अभ्यास, वैराग्य। हमारे प्रकृति
नेचर हम अपने अभ्यासों से तैयार करते हैं। जो हम अभ्यास करेंगे वो हमारी प्रकृति हो जाती। तो जिसको हम अभ्यास ज्यादा करेंगे हमारा वो प्रकृति ज्यादा हो। वेरी सिंपल, बाय अभ्यास वी क्रिएट हैबिट। जो अभ्यास करते हैं अपना प्रकृति बनता है, वो अपना हिस्सा बन जाता है। हमारा जो प्रारब्ध होती है उसी से बनता है। हमारा प्रकृति जो हमने अभ्यास के माध्यम से स्वयं उत्पत्ति किया है। हम तो सतचित आनंद हमारी प्रकृति है। तो उसमें जो हमने डाला है जो प्रकृति, वो अभ्यास के जरिए। तो अभ्यास अगर हमारा सही हो, सही दिशा में हो, और हमारे लक्ष्य की ओर, लक्ष्य क्या है हमारे, वही सतचित आनंद। जो प्रकृति हमें सतचित आनंद की तरफ मोड़ देती है वो सही अभ्यास। तो ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते। अभ्यास बदलता है, प्रकृति बदलती है, प्रारब्ध बदल सकता है। तो अभ्यास एक ऐसा गियर है, ऐसा स्टीयरिंग है जिससे हम जहां चाहे मोड़ सकते हैं। ये हमारे जागृत अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। छोटी छोटी अभ्यासों से हमारी जो प्रकृति बनी है, अगर वो विच्युत करता है, विच्युत होता है सतचित आनंद से, सिर्फ अभ्यास ही तो बदलना। चाय की अभ्यास अगर हमें दुख देती है, कड़वाहट देती, एक तड़प देती है, तलब देती है, उसे क्यों चाहिए? इस अभ्यास के कारण हमें तड़प महसूस होती है तो छोड़ देते। बार बार किसी और आपकी खिंचाव होती है एक अभ्यास के कारण। अगर वो अभ्यास आपको सतचित आनंद तक ले सकती है तो रखिए, नहीं तो बदल कीजिए, आपके ऊपर निर्भर कर। तो अभ्यास को, जितने सारे आपके अभ्यास है उस पर थोड़ा गौर फरमाइए, उसे नजर कीजिए क्या क्या हमारी अभ्यास है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक और नींद की गोद में जाने तक क्या क्या अभ्यास हमें आदत पड़ चुकी है, और उस अभ्यास के कारण हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं या नहीं करते। और दूसरा शब्द जो कृष्ण अपने मन की गति के ऊपर बताया है वो है वैराग। ये शब्द सिर्फ आप उच्चारण करने से, जैसे कहीं भी आपकी चोट लग जाती है, कोई कहीं भी आपको कोई भी काट लेती है, आप उसमें हल्दी हल्दी लगा लेते हैं और उसमें थोड़ा उपशम होता है। वैराग्य शब्द जैसे हल्दी के माध्यम हो जाता है उपशम के लिए। वैराग हमारे अभ्यासों के कारण हमारा मन दौड़ता है उस अभ्यास। जैसे आपने कुत्ते को समझाया है, कुत्ते जो रखते हैं वो जानते हैं कि अभ्यास के कारण कुत्ते को बड़ी बड़ी चीज वो कर सकते हैं अभ्यास के कारण, और मन वही दौड़ता है। तो अभ्यास पर मन दौड़ता है, अभ्यास बदल देते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। तो वैराग्य के कारण, वैराग्य के माध्यम से हम अपनी जितने सारे क्षेत्र विक्षेप होते हैं हमारे इस जन्म में, इस शरीर पर, इस मन पर, इस मानसिक स्थिति पर, वो सब मलहम लग जाता है वैराग्य के कारण। जितना वैराग्य उतना मलहम लग जाता है हमारे
शरीर पर, मन पर और आत्मा। वैराग्य को मत सोचिए वो एक अभ्यास है। वैराग्य अभ्यास नहीं है। वैराग्य वैराग्य होता है हल्दी जैसा, चंदन जैसा, उपशम, ठंडक लाने में जैसे बामिंग इफेक्ट होता है। वैराग्य इज अ बाम। तो आपके पास दो शब्द हैं। अभ्यास बदलिए, जो अभ्यास से आपको तड़प होती है, मुश्किल होती है, पीड़ा होती है, और मरहम लगाइए वहां। वैराग्य। और देखिए, ये दो शब्द आपकी दो उपचार है। उस उपचार में आप मानसिक स्थिति को कैसे आप बदल सकते हो। शरीर का दंसना इतना हम पर जोर नहीं लगाता है, लेकिन मन अगर खुद को दसे तो उससे ज्यादा संसार में और कुछ खराब नहीं हो सकता है। खुद की मन खुद को दसे, खुद की मन इतना विष भरा हो कि खुद हम विष पीते रहे मन के कारण। खाना अच्छा खाए, मन की विष पीते रहे, ये काहे का हिसाब। तो आज का ये दो शब्द हमारे जीवन में हम उतारने की कोशिश करें। आज एक बहुत बड़ी पूर्णिमा है, कुमार पूर्णिमा। यहाँ उड़ीसा में इसे बहुत जोर जबरदस्त माना जाता है। कुमार मतलब चीर, जिसमें बदलाव नहीं होता है, कुमार। तो यहाँ जो कुमार और कुमारियां होते हैं वो ये पर्व मनाते हैं। और इसकी जो मानसिक तौर पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा को देखकर। गांव में आज चंद्रमा को देखकर कितने सारे साथी सखी बनेंगे। चंद्रमा को अपना जीवन में उतार कर सफेद गोला हम लोग बहुत बनाते हैं, जो फल और दूध छेना में बनता है, उसे चंद्रमा का आकार देकर हम खिलाकर सखी बैठते हैं। और जीवन भर वो सखी का नियम हम बिताते हैं। जिसको हम सखी बना लिए उसको खिलाकर, तो जीवन भर हम संबंध या सखी बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर परंपरा है हमारे यहाँ। तो क्या इतना चलेगा? Will this do? आज दो शब्द, एक है और एक वैराग। अभ्यास आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई अभ्यास के माध्यम से आप पीड़ित होते हो, क्षत विक्षत होता है, थोड़ा मरहम लगा लीजिए। ये मरहम आपका म्यूप्रोसिन सोफ्रामाइसिन नहीं है, ये है कौन सा मलहम लगाएंगे आप? वैराग्य। Will this do? हाँ मामा सुन रहे हैं। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। ये दीदी। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है गीता की ना। अभ्यास योगे न कुंते वैराग्य। वैराग्य को और खोलिए प्रभा जी। श्लोक वैराग्य को, अर्पिता जी वैराग्य को थोड़ा खोलिए। हाँ बोलिए। वैराग्य को थोड़ा खोलिए। और कौन सा? वैराग्य। वैराग्य हमने सिर्फ उसे बताया है वो हल्दी है। आप जिन्होंने हल्दी की इस्तेमाल जानते हैं वही सिर्फ वैराग्यों को समझ सकते हैं। हल्दी एक ऐसी देन है प्रकृति की, जिसके कारण हमारे शारीरिक या अंतरणी पीड़ा बहुत कम हो जाती। अगर आप कभी हल्दी चंदन लगाए होंगे, यू मस्ट हैव नोन द बामिंग इफेक्ट ऑफ हल्दी एंड चंदन।
वो कैसे? हमें बिल्कुल शांत कर देती। आपने कभी हल्दी चंदन इस्तेमाल किया अपने शरीर पर, अपने मुंह पर? आप देखोगे कितना बामिंग इफेक्ट। जो हल्दी चंदन इस्तेमाल करते हैं और जानते हैं, वो वैरागियों को समझ पाए। एक बार हल्दी चंदन मुखड़े पर लगा लीजिए और देखिए कैसा लगता है। वैसा लगता है वैराग्य। वैराग्य कोई प्रकृति नहीं। जो प्रकृति के अधीन होकर खुद क्षेत्र विक्षेत्र हो गए हैं, उसके लिए वो खुद अपना और एक रूप होता है जो वो व्यवहार करते हैं, वो वैराग्य है। जिसके कारण आपका जितने सारे क्षेत्र विक्षेत्र, जितने आपको पीड़ा हुई है, सब आप जब उससे मुक्त हो जाते हैं, यू हैव हील्ड योरसेल्फ, वही वैराग्य, वो हल्दी चंदन। तो फिर आगे बात करेंगे हल्दी चंदन की, वैराग्य। थैंक यू। Will this do? हाँ मामा, थैंक यू। आप हल्दी चंदन इस्तेमाल कीजिए और देखिए कैसा लगता है, वही वैराग्य। थैंक यू।